एक विस्फोट के रूप में सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में कुछ बड़े सवाल पूछ रहे हैं और वो बड़े सवाल सत्ता से भी हैं और उस सत्ता को गलत तरीकों से आगे बढ़ाने वाली आला कमान से भी है, व्यवस्था से भी है, प्रशासन से भी है कि जनता से वादे करने के बाद जब तुम जनता के बीच आते हो तो उन वादों को पूरा क्यों नहीं करते। सचिन पायलट की लगातार हो रही किसान रैली में सचिन पायलट के उद्बोधन से उठने वाले कुछ बड़े सवालों पर हम बात करने वाले हैं और उन बड़े सवालों को समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए यह विश्लेषण आप सब लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं और इस विश्लेषण को ध्यान से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस वक्त रहते मिल पाए। तो आज हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट के लगातार हो रही किसान रैलियों में उठने वाले उनके उद्बोधन से बड़े सवालों की, और इन बड़े सवालों को हमें बहुत क्लियरली समझना होगा, डूबकर इन डेप्थ जाकर समझना होगा कि ये बड़े सवाल के पीछे टीस क्या है, इन बड़े सवालों के पीछे मन के अंदर का दर्द क्या है सचिन पायलट का। इसको समझे बिना इन सवालों को समझा नहीं जा सकता। नागौर का उद्बोधन हो या हो हनुमानगढ़ का, सचिन पायलट ने एक बात बार बार रिपीट की है और वो बात है पेपर लीक मामले में, और उस बात में एक बड़ा सवाल छुपा हुआ है जिस सवाल को समझना जरूरी होगा। सचिन पायलट ने साफ तौर पर नागौर में हजारों लाखों लोगों की भीड़ में बोलते हुए कहा था कि जब पेपर लीक होता है तो मेरे दिल में दर्द होता है। रुआसी होती उनकी आवाज में उन्होंने पूछा था कि छोटे मोटे लोगों को पकड़कर क्या होगा, सरगनाओं को क्यों नहीं पकड़ रही है सरकार। वो सरकार से वो सवाल कर रहे हैं जिस सत्तारूढ़ पार्टी के वो खुद हैं, और ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है। ये सवाल हर वो दिल पूछ रहा था जो उस धरती पर, उस धरा पर आया हुआ था, और सचिन पायलट ने उस सवाल को उनके दिलों से निकालकर मंच से पूछा। यानी कि ये एक बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि आरपीएससी से पेपर लीक होकर आउट होना में बिना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर ये सवाल सचिन पायलट के मुंह से आ रहा है तो जाहिर तौर पर समझना होगा कि उनका इशारा उन पॉलिटिकल सरगनाओं की तरफ है जिनकी वजह से ये पेपर लीक हो रहा है। हालांकि इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री गहलोत ने दिया है कि हमने तो सरगनाओं को ही पकड़ा है, अगर कोई और नाम हो कांग्रेसी नेताओं के पास तो हमें बताएं, हम उनको भी पकड़ेंगे। इस तरह का गोलमोल करके जवाब दिया है। तो वो जवाब से आप समझ सकते हैं कि पूरे राजस्थान में सचिन पायलट के इस सवाल की गूंज तो बहुत दूर तक गई है, तभी वहां से जवाब भी आया है। और ये गूंज जो है वो वाकई बड़े लेवल पर जाएगी अगर सरकार सरगनाओं तक एक्शन नहीं लेगी। जिस तरह से वसुंधरा सरकार के जाने की बड़ी वजह वो काला कानून बना था, शायद कांग्रेस के जाने की बड़ी वजह ये पेपर लीक प्रकरण बन जाए। तो ये एक बड़ा सवाल था जो सचिन पायलट ने उठाया था, और भी कई सवाल उन्होंने अपने उद्बोधन में उठाए हैं। नागौर में उठाए, परबतसर में उठाए, बीकानेर में उठाए, हनुमानगढ़ में उठाए, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। रुकिएगा इस ब्रेक के लिए, और उस ब्रेक के उस पार हम देखेंगे कि सचिन पायलट ने लाखों की भीड़ के सामने क्या बड़े सवाल उठाए हैं, कैसे राजस्थान की राजनीति में वो एक भूचाल लाए हैं। सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा राजस्थान संवाद में। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।
तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सचिन पायलट लगातार अपने भाषणों में कुछ बड़े सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल बहुत गहरे हैं, बहुत बड़े हैं, उन्हें पूरी गहराई से समझना जरूरी है। और उन सवालों में पहला था पेपर लीक का। दूसरा सवाल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भीड़ का यह नज़ारा देखिए, लोकप्रियता का यह नज़ारा देखिए, इसे समझना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। सचिन पायलट का एक बड़ा सवाल यह भी था, और उस बड़े सवाल में बहुत कुछ छुपा भी था। पहला तो पेपर लीक था, दूसरा बड़ा सवाल जो था वो था कि दिल्ली और असम जैसे इलाकों में बार बार कांग्रेस रिपीट होती थी, राजस्थान में क्यों नहीं होती थी? इस सवाल की गहराई समझिएगा। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार की तरफ इशारा करते हुए वो बोल रहे थे। असम में भी जो इससे पहले कांग्रेस लगातार आ रही थी उसकी तरफ इशारा करते हुए बोल रहे थे। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होता। एकजुटता में कहीं ना कहीं कमी की तरफ इशारा सचिन पायलट की तरफ से हुआ है, और वो इशारा एक बड़ा इशारा है, आला कमान को इशारा है कि ये एकजुटता लानी पड़ेगी पहले, नहीं तो राजस्थान में भी हम रिपीट नहीं होंगे। ये एक बड़ी बात है जो सचिन पायलट ने कही है। इस सवाल को समझने वाले लोग अगर नहीं समझे तो उन्हें समझाने के लिए तो प्रशांत किशोर भी आए थे और लोग भी आए थे, उन्हें समझाना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन अब समझने के लिए एक ऐसा मौका आ गया है कि इसके बाद और ज़्यादा मौके बचेंगे नहीं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एकजुटता में कमी है राजस्थान में, जिसकी वजह से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है, और ये एकजुटता वापस लानी पड़ेगी अगर कांग्रेस के बाद वापस कांग्रेस को लाना है तो। ये एक बड़ा सवाल सचिन पायलट की तरफ से मंच से उठा। और इसके बाद किसानों के बीच जब सचिन पायलट थे तो उन्होंने एक और भी बड़ी दर्द से भरी हुई बात कही। इसे समझना भी जरूरी है। उन्होंने किसानों को जो लगातार उनकी फसल में नुकसान हो रहा है उस नुकसान के बारे में बोलते हुए कहा कि मैं कोशिश करूंगा आपके नुकसान की भरपाई की। अगर अब भी कोशिश की जा रही है, यानी कि सचिन पायलट के अंदर एक दर्द है कि हमारी सरकार नहीं भरपाई कर पाई आपके नुकसान की, आपको जो किसानों को नुकसान हो रहा है उनकी, और वो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। ये सचिन पायलट का दर्द हमें समझना होगा, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है ये सत्ता में आई ही इस वादे पे थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में हम आपका लोन खत्म कर देंगे, किसानों का लोन खत्म कर देंगे। फिर कोऑपरेटिव लोन का एक छोटा सा ऊंट के मुंह में जीरा खत्म करके उन्होंने इतिश्री कर ली, और आज तक भी पूरा लोन खत्म नहीं कर पाए हैं। ऐसे ही किसानों के कई मुद्दों पर सरकार काम नहीं कर पाई है। वो काम जिनका वादा सचिन पायलट और राहुल गांधी ने किया था वो पूरे नहीं हो पाए, उस बात का दर्द है। और इस दर्द को नागौर भी समझा है, हनुमानगढ़ भी समझा है कि जब पावर ही नहीं दी काम करने वाले को तो काम होगा कैसे। इसीलिए उन्होंने यहां पर कोशिश का नाम लिया। इस शब्द को समझना होगा, इसके दर्द को समझना होगा। तो सचिन पायलट लगातार अपने उद्बोधन में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, और लोग उनका समर्थन बहुत बड़ी बड़ी तादाद में कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे इशारे जा रहे हैं। एक इशारा है मुख्यमंत्री गहलोत को, एक इशारा है कांग्रेस आलाकमान को, और एक इशारा है तमाम सारे कार्यकर्ताओं को कि अब मेरा सब्र का बांध टूटने वाला है, और अब मैं लोगों के बीच में जाना शुरू कर चुका हूं। तो मेरे साथ आने वाले मेरे साथ हो जाओ। और आलाकमान, अगर आपने अब तक भी नहीं समझा, आपने अब तक भी काम करने वाले को काम का इनाम नहीं दिया, तो फिर अब जो होगा वो उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार कांग्रेस आलाकमान होगी। यह संदेश कहीं ना कहीं बिना बोले दे दिया गया है। इस संदेश को समझना पड़ेगा। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है।
अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।